दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा कि अगर हमारे आसमान में दो चांद आ जाए तो इसकी वजह से होगा क्या, और अगर क्या होगा कि अगर ये दो चांद आपस में टकरा जाए तो क्या ये धरती खत्म हो सकती है? किस हद तक हमें नुकसान हो सकता है दो चांद की वजह से, या फिर किस हद तक हमें फायदा हो सकता है इन दोनों चांदों की वजह से? तो ये सब अगर जानना है तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा एक चांद है और इस चांद का मेन काम क्या होता है कि ये अर्थ का रोटेशन करता है, जिसकी वजह से रात के टाइम ये हमें दिखाई देता है एंड इसकी मूनलाइट अर्थ पे पड़ती है, जिसकी वजह से रात में थोड़ा सा रोशनी पड़ती है। एंड उसके बाद चांद का एक और काम होता है कि इसकी ग्रेविटी की वजह से हमारे जो ओशियंस है उसके अंदर जो है पूरी तरीके से लहरें बनती हैं। और अगर वहीं पे अगर हम लोग बात कर लेते कि एक चांद के बजाय दो चांद आ जाए तो फिर क्या होगा। जैसे कि आपको पता है कि जब हमारे अर्थ को दो चांद आपस में जो है चक्कर लगाएंगे तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये दोनों आपस में टकरा जाएं, और जब टकराएंगे तो फिर आप सोच ही सकते हैं क्या होगा। जब टकराएंगे तो चांद के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और ये टुकड़े जो है अर्थ के ऊपर बिल्कुल एक मेटरॉइड शावर की तरह बरसेंगे, यानी कि इस अर्थ पे रहने वाली जो स्पीसीज है उनके लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। एस्ट्रॉइड हर शहर के ऊपर बरसेंगे और इसकी वजह से जो है पूरी तरीके से एक टाइप से ह्यूमैनिटी खत्म हो सकती है, जो भी ऊपर से होंगे, क्योंकि हर एक एस्ट्रॉइड काफ़ी बड़ा होगा और हर एक एस्ट्रॉइड के अंदर जो है लाखों परमाणु बम जितने एनर्जीज होंगी। एंड उसके बाद अगर देखा जाए तो पूरे अर्थ जो होगा वो एक बंजर जमीन होगी, यानी एक खंडहर बना होगा जिसके ऊपर कोई भी इंसान अब नहीं बचा होगा। लेकिन अगर वहीं पे बात कर लेते जैसे दूसरे प्लैनेट्स के मून है, उसी टाइप से हमारे प्लैनेट का मून जो है आपस में टकराएगा नहीं लेकिन आपस में घूमेगा। तो फिर देखते हैं इसके ऊपर का इफेक्ट क्या होता है। तो दोस्तों, मान लेते कि हमारा दोनों चांद घूम रहे हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि जैसे ही रात होगी हमें आसमान में दो चांदों का बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इस खूबसूरत से नज़ारे के पीछे भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जब एक चांद की वजह से हमारे समंदर में इतनी बड़ी बड़ी लहरें आती है, वहीं पर अगर दो चांद हो जाएंगे तो ये लहरें और भी ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो समंदर के अंदर हम लोग जो नाव चलाते हैं वो चलाना मुश्किल हो जाएगा। एंड समंदर के किनारे जितने भी शहर हैं जैसे कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये सारे जो है बाढ़ के अंदर फंसे होंगे, यानी कि ये शहरों का वजूद ही नहीं बचेगा, क्योंकि हर वक्त इनके ऊपर सुनामी जैसे बाढ़ का खतरा रहेगा। और वहीं पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी खूबसूरती की वजह से तो एक अच्छा होगा, लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे वैज्ञानिकों के पास एक और इन्फॉर्मेशन आई है, जैसे कि एक चांद के ऊपर हमें काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, उसकी स्टडी करनी पड़ती है, और दो चांद होंगे तो हमें डबल खर्चा पड़ जाएगा इन दोनों चांदों के बारे में पढ़ाई करने के लिए, इन दोनों चांद के ऊपर पढ़ने के लिए, इन दोनों चांद के ऊपर अपनी बस्ती बसाने के लिए, या फिर इन दोनों चांद में क्या हो सकता है, किस टाइप से कंपोनेंट हो सकते हैं, तो फिर इसके ऊपर हमें डबल खर्चा पड़ जाएगा। और सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि आपका जो सब्जेक्ट होगा उसके अंदर एक मून के बजाय दो मून को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये तो बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि जहाँ पे एक चांद पढ़ते थे वहीं पे अब हमें दो चांद के बारे में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन क्या कभी एक ये चीज़ पॉसिबल है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हाँ, बिल्कुल ये एक पॉसिबल है, क्योंकि हमारे सूत्रों के मुताबिक जो चाइना है उसने एक आर्टिफिशियल मून बना लिया है। आर्टिफिशियल मून जो होगा वो नॉर्मल चांद से 8 गुना ज़्यादा चमकेगा। एंड ये चमकने की वजह से जो चाइना के ऊपर जो है पूरी तरीके से स्ट्रीट लाइट का काम ही खत्म हो जाएगा, यानी कि उन्हें जो है रात में बल्ब जलाने की ज़रूरत नहीं होगी, जो उनका चांद होगा वो उनको रास्ता दिखाएगा। तो दोस्तों, क्या आप सोचते हैं कि इस चांद की वजह से हमारे ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ सकता है? असल में ये आर्टिफिशियल मून हमारे नेचर के लिए फ़ायदेमंद होगा या फिर ये नेचर के लिए उल्टा ही दुष्प्रभाव करेगा, जिसकी वजह से कुछ हमें ही नुकसान झेलना पड़े? क्या ये हमारे इस आने वाली ज़िंदगी के ऊपर कोई खतरा बन सकता है या फिर फ़ायदा बन सकता है? ये सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो मिलेंगे आपको किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और जय हिंद।